नमस्कार प्यारे बच्चों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल विकी नई क्लासेज में आपका एक बार फिर से साथी स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके सामने कक्षा 9 का जो आपका किताब मैथ्स है उसके अंदर जो आपका एक्सरसाइज साथी 1.3 है उसके बारे में एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको साथी यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एंड तक आप लोग जरूर बने रहेगा। जो क्वेश्चन होगा उसका ऑथेंटिक जो कंटेंट होगा वो मैं आप तक डिलीवर करने वाला हूँ साथी। एंड तक आप लोग जरूर बने रहेगा। और वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। प्ले लिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, उसमें जाके आप हर वीडियो को आसानी से साथ ही देख सकते हैं। तो मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ विकी 9 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने दे रखा है कि जो 1.3 एक्सरसाइज है उसमें दे रखा है निम्नलिखित का दशमलव प्रसार कैसा होगा। मतलब आपके पास में जो नंबर सिस्टम होता है, आपका क्वेश्चन नंबर उसमें 1 दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का प्रसार आपको बताना है कि प्रसार इसका कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि 36/100 आ रहा है कि आप देखो पहले 36 में 100 से भाग करेंगे तो आपको पता है कि नीचे 100 आ रहा है, तो ऊपर दो अंकों पे पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर हमारे पास में क्या बन गया कि 0.36 बन गया। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। मतलब आप बोलोगे ये शांत कैसे हुआ, मतलब आपको ये शांत बताना है कि आपने इसमें भाग लगाया और भाग इसमें पूरा पूरा चला गया, तब वो बन जाता है शांत बनता है। और आपने अगर उसमें भाग लगाया, भाग उसमें चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है, तो वो कैसा होता है, अशांत होता है। मतलब आपके सामने ये क्या होता है, आपके पास में शांत दशमलव प्रसार कि आपने किसी संख्या में भाग दिया और भाग पूरा पूरा चला गया, तो वो क्या बन जाती है, शांत दशमलव है। तो हमारे सामने इसका जो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब शांत दशमलव प्रसार इसका बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगली संख्या हमारे पास में 11 करके यहाँ पे कि एक में आपने 11 का भाग दिया, कि जब आप एक में 11 का भाग दोगे शादी, तो यहाँ पर क्या होगा कि 0.09 आएगा। मतलब आपके सामने 0.9 ये संख्या है वो बार बार यहाँ पर क्या होगी, रिपीट होगी, बार बार चलेगी। यानी इसका ऊपर यानी मैंने क्या लगाया, ये बार लगाया, इसका मतलब क्या है 0.9 ये संख्या आगे तक चलती जा रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। और अनावसानी आवर्ती होती है। मतलब क्या हो रहा है कि आपने इसमें भाग दिया, भाग तो चलता ही जा रहा है, अभी तक भाग रुका नहीं है, तो उसको बोलते हैं अशांत बोलते हैं। लेकिन अनावसानी आवर्ती हो रही है, मतलब क्या हो रहा है कि इन दो अंकों का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, यानी इसकी आवर्ती हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, तो वो क्या हो गया कि अशांत अनावसानी आवर्ती हुई। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है 4 सही 1/8 लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास में बन गया 33/8, क्योंकि 8 को पहले से गुणा कर दो 32 आएगा, 32 में 1 जोड़ दो 33/8 बन गया। अब आपने क्या किया, 33 में 8 का भाग दिया तो बनेगा 4.125। अब देखो आपने इसमें भाग दिया, भाग पूरा पूरा चला गया, मतलब पॉइंट के बाद में संख्या हमारी स्टॉप हो चुकी है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा, शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार। ये आपके सामने कैसा हो जाएगा, अशांत अनुसानी आवर्ती हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास में दे रखा है कि 3/13। जब आप 3 में 13 से भाग करोगे, भाग नहीं जाएगा, पहले जीरो उतार देंगे, इसके बाद में यहाँ पे 30 बनाएंगे। तो देखो आपके सामने ये संख्या आएगी कि 2 3 0 7 6 9, कि जब आप भाग करोगे संख्या में तो आपके सामने ये वाली संख्या आएगी कि 3 में 13 से भाग करेंगे तो हमारे सामने ये इतनी बड़ी संख्या आ रही है, और इसका हमारे सामने क्या होगा साथी, इसका हमारे सामने क्या होगा, रिपीटेशन होगा। मतलब यहाँ पे आपके सामने संख्या बन पा रही है। इस पे पूरे पे मैंने बार लगा दिया, तो बार लगाने का मतलब क्या है कि ये संख्या चलती जा रही है, कि अशांत तो आ रही है, मतलब भाग अभी तक रुका नहीं है, स्टॉप नहीं हुआ है, तो ये बन गया अशांत। लेकिन अनावसानी आवर्ती, इसका मतलब क्या है कि जो संख्या 2 3 0 7 6 9 ये इतने अंक के बाद में अपना अंतराल फिर से आपका बनाएगा, यानी फिर से इसका रिपीटेशन होगा। इतने अंकों के बाद में फिर से आएगा 2 3 0 7 6 9 आएगा, इसके बाद में फिर आएगा 2 3 0 7 6 9, तो ये बन गया अनावसानी आवर्ती बन गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला है कि 2/11 है, कि आप 2 में 11 से भाग करोगे तो आपके पास में क्या आएगा कि 0.18 आएगा। मतलब ये 18 मतलब कि यहाँ पर जो बन रहा है कि ऐसे आ रहा है कि 0 पॉइंट हमारे पास में क्या बन रहा है कि 18 है, यहाँ पर भी आएगा 18 आएगा, यहाँ पर भी 18 आएगा, 18 मतलब कि ये संख्या ऐसे हमारे पास में चलती जा रही है। तो इसके ऊपर बार लगाएगा, बार का मतलब क्या होता है कि 0 पॉइंट ये संख्या आ रही है कि 18 आ रही है, या बार बार आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इसका मतलब यही होता है कि आपके सामने इस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है 18 का, मतलब 18 है इसका रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कि पहले तो आपने भाग दिया, तो भाग इसमें रुका नहीं है, अभी तक स्टॉप नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या बन गया, अशांत बन गया इसके अंदर। और ये बन गया कि लगातार आवर्ती इसकी वही रिपीटेशन हो रहा है, वन संख्या का 8 का
आपके पास में क्या हो रहा है, आवर्ती हो रही है, तो बन गया अनावसानी आवर्ती साथी बन गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखो आपके सामने एक क्वेश्चन और दे रखा है कि 329 दे रखा है, आपको 400 से इसमें डिवाइड करना है, तो आपके पास में क्या आया है, 0.8225 आया कि आपने इसमें भाग दिया और भाग देने के बाद में जो संख्या है आपकी यहाँ पे आपके सामने स्टॉप हो गई है पॉइंट के बाद में, यानी 5 पे स्टॉप हो गई। जब आपने भाग किया इसमें तो ये संख्या इस पे स्टॉप हो गई है, तो यहाँ पर देखो क्या बन गया, ये शांत बन गया, मतलब आपकी संख्या का भाग क्या हो गया, रुक गया है, तो इसको बोलते हैं शांत बोलते हैं, और हमारे सामने दशमलव प्रसार साथी इसका बन चुका है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो क्वेश्चन मैंने बताया उसका शांत कैसे होगा, अशांत आपके सामने कैसे होगा। मतलब ये बार होता है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर भी लिखा हुआ है 0.90 बार, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ कि 0.09 लिखा हुआ है, इस पे बार है, इसका मतलब क्या है कि जो 09 बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसको अपन एक छोटी फॉर्म बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा कि 0 9 पे बार लिखेंगे, तो ये हमारे पास में छोटा रूप बन जाएगा, ये हमारे पास में छोटा रूप बना था। अगर इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं तो ये आपकी बन गई अशांत अनवसानी आवर्ती बन गई। यहाँ पे आपको समझ में क्या आया कि मतलब अशांत क्या होगा कि जब आप किसी संख्या में भाग देते हो और भाग उसका चलता ही जाता है, वो होता है अशांत। और आपने किसी संख्या में भाग लगाया, भाग एकदम स्टॉप हो चुका है, तो वो क्या होती है, शांत होता है। लेकिन ये अनावसानी आवर्ती क्या होती है कि कोई संख्या आपके पास में आएगी, उसी का रिपीटेशन बार बार आपके पास में हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगी, अनावसानी आवर्ती बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो ये प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।